सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन में आप सभी को प्रणाम। आज का प्रश्न पूछा है ग्रेटर नोएडा से भाई संजय जी ने। उनका पूछना है कि मोक्ष में भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है या नहीं रहता है। ये प्रश्न प्रायः साधकों के मन में इसलिए आता है कि उनको लगता है कि यदि सूक्ष्म शरीर रहता है तब तो व्यक्ति, उसके पास मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तब तो वो परमात्मा के आनंद को, उसके सुख को महसूस कर पाएगा। महसूस करने के यंत्र तो वही है। और यदि तो नहीं रहता है तो महसूस नहीं कर पाएगा। और सुना तो ये जाता है कि मोक्ष में तो जो आत्मा है वो परमात्मा के आनंद में ही तल्लीन हो जाता है। तो यदि हम ये माने कि उस समय भी सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि आदि रहते हैं तो फिर मोक्ष कैसे हुआ। क्योंकि मोक्ष नाम है कैवल्य का, जिसमें केवल का भाव रहता है, उसको मोक्ष कहते हैं। और यदि उसमें सूक्ष्म शरीर रहता है तो मोक्ष कैसे हुआ, और यदि नहीं रहता है तो फिर वो आनंद कैसे प्राप्त करेगा। ये एक ही साधकों के मन में प्राय। इसका शास्त्र के अनुसार उत्तर ये है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो 18 घटक से बना हुआ है। उसमें 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 11 और 5 16, और 17वां अहंकार और 18वां महतत्व। एका सप्तदशैकं लिंगम, ये सूत्र है सांख्य दर्शन का। सप्तदश माने 17 और 1 मतलब 18। तो ये जो 18 का समूह, इसको कहते हैं लिंग शरीर। तो जब किसी व्यक्ति का मोक्ष घटित होता है तो ये जो 18 तत्व हैं ये मूल प्रकृति में जाकर के लीन हो जाते हैं। इसी को प्रतिप्रसव योग भी कहा जाता है और इसी को कैवल्य योग भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि यदि ये घटक नहीं रहती हैं तो वो आनंद की अनुभूति कैसे करेगा। जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर उसके पास नहीं है तो सुख दुख की या आनंद की अनुभूति बुद्धि को या मन को होती है। तो इसका उत्तर ये है कि वहाँ वो आप जैसे परमात्मा के पास कोई भी इस तरह का सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है तो भी आप परमात्मा आनंद को अनुभूत करता है ना, आनंद स्वरूप ही है वो। तो जैसे वो बिना हाथों के हाथों वाले काम कर लेता है, बिना कान के कान वाला काम कर लेता है, अर्थात सब कुछ सुन लेता है। बिना हाथ के ये सारा संसार बना देता है, और बिना वाणी के वो अपने निर्देश ऋषियों के हृदय में दे देता है। तो जैसे परमात्मा बिना इंद्रियों के, सब इंद्रियों के जो विषय हैं और सारे इंद्रियातीत जो विषय हैं उनकी भी जैसे अनुभूति कर लेता है, ऐसे परमात्मा की ही शक्तियों से परमात्मा में ही रहता हुआ परमात्मा के आनंद को साधक अनुभव कर सकता है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं है, और सूक्ष्म शरीर जब तक बना रहेगा तब तक उसको मोक्ष नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, सुशील डोडेजा हैं डलहौजी से। इन्होंने अपने सुबह का जो ये ध्यान का अभ्यास करते हैं, उपासना का अभ्यास करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मैं 20 मिनट पहले शांति से ध्यान करता हूँ, माने मौन ध्यान करता हूँ पहले 20 मिनट।
फिर 10 मिनट मैं नाड़ी शोधन करता हूँ, फिर 25 मिनट मैं ओंकार का उच्चारण करता हूँ, और फिर लास्ट में कुछ 10-15 मिनट जो भी है तो वहाँ अपनी मनस्थिति का विश्लेषण करता हूँ कि मेरे मन में अभी, चित्त में अभी कौन सी वृत्तियाँ चल रही हैं, तो क्या मेरा ये तरीका ठीक है, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो वैसे तो सबके लिए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें यदि शास्त्र सम्मत पूछें तो उसमें ये है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम ऋषियों ने बताया है। तो यम नियम का पालन तो व्यवहार काल में होता है। उसके बाद आपने जमा लिया आसन, और आसन जमाने के बाद पहले आप प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन आदि जो आप करते हैं, नाड़ी शोधन भी प्राणायाम है, और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं ये प्राणायाम और प्रत्याहार की स्थिति है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार माने अपनी इंद्रियों को जो बाहर के विषयों में जा रही थी वहाँ से हटा करके उसको भगवान में लगाना, इसका नाम है प्रत्याहार। तो जब आप बैठते हैं तो पहले अपने आसन को जमाएं और उसके बाद प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, कपालभाति, भस्त्रिका, जो भी आपको अनुकूल पड़ता है, और जितना आपके पास टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो 10 मिनट से लेके लगभग 20-25 मिनट तक आप कर सकते हैं प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम करने से प्राणायाम परमम तपः ऐसे कहा है। हमारे चित्त के और मन के जो भी दोष हैं वो भस्म हो जाते हैं प्राणायाम से, हमारा चित्त निर्दोष हो जाता है। तो फिर आगे उसको एकाग्र करने में और प्रत्याहार को धारण करने में सुविधा होती है। और उसके बाद आप ओंकार का जाप करें, ओम। तो ये प्रत्याहार हो गया, आपने सब तरफ से अपनी इंद्रियों को हटा करके और उस ओम में लगा दिया है। और उसके बाद फिर आप मौन होकर के बैठ जाएं, ये आपका मौन ध्यान है। और वहाँ पर जब आप मौन ध्यान में बैठेंगे तभी आप 2-3 मिनट के लिए अपने श्वास को या अपने चित्त में चलने वाले विचारों को आप देख सकते हैं। उसके बाद विचार चलने बंद हो जाएंगे, तो आपको कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही शांत हो जाएं जैसे चार्जर को प्लग में लगा करके और हम मोबाइल से कनेक्ट करके निश्चिंत हो जाते हैं, फिर वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने चित्त रूपी मोबाइल को परमात्मा रूपी चार्जर में लगा करके थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठें, तो अपने आप ही वो सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाली शक्ति हमारे चित्त में अवतरित होने लगती है और अपने आप समाधान हो जाता है सब चीज़ों का। आगे इनका अगला प्रश्न है, ध्यान से उठने के बाद किसी भी चीज़ को छूता हूँ मैं, किसी लोहे की चीज़ को या दरवाजे को या पीतल की चीज़ को, तो एक बिजली का जैसा झटका सा लगता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम ध्यान आदि करते हैं ना, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो घनीभूत हो जाती है। हमारा शरीर क्या है, एक एनर्जी का ही तो एक पिंड है, एक घनीभूत रूप है ये शरीर। और क्या है, ये सारा संसार क्या है, ये भी एनर्जी ही है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ध्यान आदि करते हैं तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। तो छोटे बच्चों में तो यहाँ तक देखा गया, जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं छोटे बच्चे, तो उनकी एनर्जी का लेवल इतना होता है। मैंने पीछे देखा, तमिलनाडु में कोई 2 वर्ष का बच्चा था और उसकी माता जो है, जब वो गर्भावस्था में था तो बहुत ध्यान, प्राणायाम, योग, ओंकार का जाप, गायत्री मंत्र का जाप ऐसे करती थी वो। तो वो सारी एनर्जी उस बच्चे में आ गई। और वो 2 महीने का बच्चा था, बिटिया थी, गुड़िया थी। और जैसे ही ये एलईडी बल्ब आता है, तो जैसे ही उसकी स्किन से उस एलईडी बल्ब को ऐसे टच किया जाए तो बल्ब जल जाता है, और किसी बड़े व्यक्ति के स्किन के साथ टच करें तो बल्ब नहीं जलता है। तो ये एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये शुभ लक्षण है ऐसा होना, तो अच्छी बात है। तो आप उससे घबराएं नहीं, और ये बहुत सारे साधकों के साथ होता है ये अनुभव जो है। ये आप ऐसा ना सोचें कि केवल मेरे साथ ही हो रहा है क्या।
इससे अगला प्रश्न पूछा है आनंद सिंह हैं, ये स्थान नहीं लिखा इन्होंने, और इनका कहना है कि जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें मैं अपनी प्रकृति को कैसे समझूं। माने जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितने मैंने कर्म किए हैं, और लोग कहते हैं कि अपनी मूल प्रकृति को समझ करके और व्यक्ति को बस फिर उसी दिशा में एक सीधी रेखा बना करके उस मार्ग में चलना चाहिए, तो उसमें सफलता मिलती है, ऐसा कहना है लोगों का। तो इनका पूछना है कि मैं अपनी मूल प्रकृति को कैसे पहचानूं। तो मैंने आचार्य विनोबा भावे जी की एक पुस्तक पढ़ी थी, तो जो उन्होंने उत्तर दिया है इसके बारे में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनसे किसी ने पूछा था कि जी हमारी तो 50 साल की उम्र हो गई और हमें तो यही नहीं पता अभी कि हमारी मूल प्रकृति क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई ढूंढने की चीज़ नहीं है कि मूल प्रकृति क्या है आपकी। मूल प्रकृति तो सहज होती है, जैसे जन्म के साथ ही हमें सारी चीज़ें सहज रूप से मिल जाती हैं, तो ऐसे ही अपनी प्रकृति भी हमें उसके साथ ही मिल जाती है। जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति ढूंढता थोड़ी, कुछ चीज़ें हमें जन्म के साथ ही मिलती हैं। जैसे माता पिता हमें जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं, जन्म के साथ ही मिलते हैं। जन्म लेने के बाद किसी को ये ढूंढना नहीं पड़ता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, वो जन्म के साथ ही मिल गई। ये सूर्य, चांद, पृथ्वी और बाकी घर परिवार संबंधी ये सब जन्म के साथ ही मिल जाते हैं हमें। हाँ, कुछ चीज़ें हमें जन्म के बाद इकट्ठी एकत्रित करनी होती हैं, जैसे हमें शिक्षा लेनी है तो वो फिर बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम शिक्षा लेते हैं। कोई धन आदि हमें बढ़ाना है तो कुछ चीज़ें हमें जन्म के बाद मिलती हैं, कुछ चीज़ें जन्म के साथ मिलती हैं। तो वहाँ आचार्य विनोबा जी कहते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो भी हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है। किस परिवेश में हम पैदा हुए हैं, और जन्म लेते ही बच्चे की किसी एक फील्ड में ज़्यादा रुचि होती है, उसको कोई एक कार्य विशेष करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कभी तो माता पिता ध्यान देते हैं तो वो उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ा देते हैं। आज ही मेरे से कोई चर्चा कर रहा था, हमारी एक बहन है अलीगढ़ से, सीमा जी, जो हमारे संगठन में काम करती हैं, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं, तो उनकी बेटियां हैं, तो उनको बचपन से ही ड्राइंग करने का शौक़ था, जैसे कि सभी बच्चों को ही होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये प्रतिभा विशेष होती है, कलाकारी। तो जैसे ही वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो अपने घर की दीवारों के ऊपर, तो सभी बच्चे घर की दीवारों पे करते ही हैं, तो उस बहन ने क्या किया, अपने घर की दीवारों पे नीचे नीचे पुताई करवा दी 2-3 फीट तक चारों तरफ। तो अब वो बच्चे जो भी उनको ड्राइंग करना है, जहाँ तक बच्चों का हाथ जाता था वहाँ तक उसने वाइट कलर की वो करवा दी, जैसे वाइट बोर्ड जैसे ब्लैक बोर्ड होता है वैसे वाइट बोर्ड जैसे लगा दिया अपने घर में, तो वो देखने में बुरा भी नहीं लगता। तो बच्चे अब उस पर जो भी बनाएं उसको फिर साफ भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 4-5 वर्ष तक वो उनको कभी मना नहीं करती थी। प्राय घर में तो माता पिता जो हैं वो बच्चों को मना करते हैं कि ऐसे मत करो, दीवारें गंदी मत करो। वो कहती थी कि तुम खूब बनाओ जो तुम्हें बनाना है, उनकी हेल्प भी करती थी, उनको कलर्स भी ला करके देती थी। और आज जब वो बच्चे बड़े हो गए तो वो दोनों ही बेटियां इतनी सुंदर चित्रकारी करती हैं, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती हैं। तो अगर वो बचपन में उनका वो जो हुनर था उसको यदि कट कर दिया जाता, मार दिया जाता, तो उसको फिर वो पता नहीं आगे कर पाते कि नहीं पाते। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रबल होता तो आगे जाके कर भी सकते थे, या थोड़ा सा कम होता तो हो सकता है कि फिर वो वहाँ दब भी जाता, फिर वो किसी और फील्ड को चुनते। तो कई बार तो माँ बाप हमारी उसको प्रकृति को समझ लेते हैं और वो उसमें सहयोग देते हैं, और कभी कभी माँ बाप उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर वो प्रकृति बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कई बार ऐसे होता है, मैंने कितना देखा, अभी अभी भी 3-4 व्यक्ति जो शहीद हो गए देश के ऊपर लगभग 3-4 महीने में। कोई जनरल मेजर था, तो कोई वहाँ पर वो था
कैप्टन था, तो कोई सामान्य रूप से सिपाही था। तो बाद में पता लगा कि वो सब ब्राह्मण परिवारों से थे। अब यदि हम जाति व्यवस्था को माने तो ब्राह्मण का कार्य तो पढ़ने पढ़ाने का है, और वो इतने बोल्ड थे कि उन्होंने गोली सीने में खाई। और उनके घर का जो माहौल था, अभी जयपुर में ही एक कर्नल, अभी लगभग 15 दिन पहले ही जब उनके शव को लाया गया, वो कर्नल थे वहाँ पे, और उनकी जो पत्नी हैं उन्होंने कहा कि कोई भी आंसू नहीं बहाएंगे, और मैं भी नहीं बहाऊंगी क्योंकि वो शहीद हुए हैं। तो ये कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे रोकना कोई सहज थोड़े ही ना होता है। ये कब होता है? जब उनके घर में बहुत वर्षों से इस तरह का माहौल रहा होगा, ऐसे विचार करते होंगे, ऐसी बातचीत होती होंगी कि भाई हम देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, और ऐसा करते करते यदि हमारी जान भी चली जाए तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होगा। सबके हिस्से में नहीं आता है ये सौभाग्य। और यदि कभी ऐसा हो तो हमें उस समय आंसू नहीं बहाने चाहिए, बल्कि हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमने अपनी माँ भारती के लिए अपनी जान दी। तो अगर हम जाति व्यवस्था से देखें तो इतनी बहादुरी तो कहीं क्षत्रिय में होनी चाहिए, ब्राह्मण में तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमने ये देखा कि जो व्यक्ति की प्रकृति होती है ना, ये जो हमने जन्म से जातिवाद बना रखे हैं, ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति की प्रकृति होती है वो अलग ही होती है। वो किसी भी कुल खानदान में पैदा होकर के, और ऐसे भी देखे कि कुछ वैश्य परिवार में पैदा हुए, कुछ क्षत्रिय परिवारों में पैदा हुए, शूद्र परिवारों में भी पैदा हुए, और वो बहुत बड़े विद्वान बन गए। उनकी प्रकृति उनको वहाँ लेकर के गई। तो अब आपका ये पूछना है कि जी मेरी प्रकृति क्या, ये कैसे पहचानूं? तो वहाँ पर ही इन्होंने एक उदाहरण दिया है, आचार्य विनोबा जी ने उदाहरण दिया है कि जो कार्य करने में आपको कभी थकावट नहीं होती है। देखो कुछ काम ऐसे हैं जो हम दूसरों की देखा देखी कर लेते हैं, लेकिन हम 1-2 दिन तो करते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन हमें लगता है कि भाई अपने से तो मुश्किल ही हो पाएगा ये। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम ज़बरदस्ती अभ्यास करने की कोशिश करते हैं कि भाई ध्यान करना तो बहुत अच्छी बात है, वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम भी पढ़ते हैं। और फिर हम 1-2 दिन तो सुबह उठ करके ध्यान करने लगते हैं, और फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसी व्यक्ति को यदि सुबह 5 बजे ये खेत में जाके हल चलाता है या कस्सी से ज़मीन को खोदता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। इसी व्यक्ति को यदि ये दौड़ लगाता है तो अच्छा लगता है। इसी व्यक्ति को अगर सुबह सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई करते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगता है, और वो चाहे रोज़ चलता रहे। तो जिस काम को करने में हम उकताते नहीं हैं, जो हमारी प्रकृति नहीं है, वो काम हम 2-4 दिन करके थक जाएंगे, या 2-4 घंटा करके और फिर हम निढाल हो जाएंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि हम 4-5 घंटा करके भी, और फिर हमें ये कहा जाए यदि मानो किसी की क्रिकेट खेलने की प्रकृति है और उस व्यक्ति को वो 3-4 घंटा खेल चुका, और उसको उसके घर वाले कहें कि आप यदि चाहें तो 1 घंटा और खेल सकते हैं, और वो व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाए और उसको वो खेलने में बहुत आनंद आए, खो जाए उसमें, तो समझ लेना वो आपकी मूल प्रकृति है। जिस काम को करने में आपको खूब आनंद आता है करते हुए भी, और थकान नहीं होती है, और कितना भी उसको बढ़ा भी दें तो भी आप उसको करने के लिए तैयार ही रहते हैं। आपको आधी रात में भी जगा करके यदि कहा जाए तो भी आप तैयार रहते हैं, तो माना जाएगा ये आपकी मूल प्रकृति है। अगला प्रश्न पूछा है, दिलीप योगी हैं, इन्होंने स्थान नहीं बताया है। तो इनका कहना है कि गीता के 9वें अध्याय का जो 4-5 नंबर श्लोक है वो मुझे समझ में नहीं आया, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। चौथा श्लोक है 9वें अध्याय का, मया ततम् इदं सर्वं जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।
मया ततम इदम सर्वम जगत। यहाँ भगवान कहते हैं इदम सर्वम जगत मया ततम, ये सारा जो जगत है ये मेरे द्वारा ही फैलाया गया है, विस्तार किया गया है, इसको मैंने ही रचा है। ततम माने फैलाना। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और इसको बनाने के लिए मुझे कोई अवतार नहीं लेना पड़ा, मुझे कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ा। अव्यक्त मूर्तिना, मुझे निराकार के द्वारा, अव्यक्त मूर्तिना मतलब निराकार के द्वारा, मुझे निराकार परमेश्वर के द्वारा ये सारा जगत रचाया गया है, विस्तार किया गया है, फैलाया गया है। मत स्थानी सर्वभूतानि, ये जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब पंचभूत भी, और पंचभूतों से बना जो प्राणी जगत है वो सारा भी। मत स्थानी सर्वभूतानि, ये सारे के सारे भूत मुझ में ही हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित, ये सारे भूत मुझ में ही हैं, माने मुझ परमात्मा में, मैंने ही इनको बनाया, ये मुझ में ही हैं, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। तो यहाँ आकर के पहेली बन जाती है इस श्लोक में, इसको इसलिए थोड़ा समझना कठिन होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये कह रहे हैं कि ये सारा जगत मुझ अविनाशी या निराकार ने बनाया है, और ये सारे के सारे भूत मत स्थानी मुझ में ही हैं। जैसे कि ये नदी बह रही है और नदी में जो लहरें उठ रही हैं, ये जो लहरें हैं या तरंगे हैं, ये नदी में ही उठ रही हैं, माने इस नदी के जल से ही ये तरंगे बन रही हैं। मया ततम इदम, ये जो लहरें हैं ये किसने बनाई? नदी ने ही बनाई ये लहरें, ये तरंगे इसी ने बनाई। और मत स्थानी, नदी के अंदर ही हैं, जल से ही बनी, जल के ही अंदर हैं ये सारी लहरें। लेकिन न अहम तेषु अवस्थित, जल कहता है कि ये लहरें मुझ में हैं, ये तरंगे मुझ में हैं, लेकिन मैं इन तरंगों में नहीं हूँ। माने जल में तरंगे हैं, तरंगों में जल है, लेकिन सारा जल तरंगों में है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या दोष आएगा? इसमें दोष ये आएगा कि अगर हम ये कहें कि परमात्मा इस संसार में है, संसार परमात्मा में है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान ने बनाया है और उसी, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, तो उसी के अंदर ये सारा समाया हुआ है, तो इसमें तो कोई भी दोष नहीं आएगा। लेकिन जब हम कहें कि परमात्मा इसमें है, तो यहाँ उसने मना कर दिया, न च अहम तेषु अवस्थित है। यदि मैं उस जगत में अवस्थित होने लगूं तो दोष ये आएगा, जगत तो परिवर्तनशील है, जगत तो बदलता रहता है, तो फिर मैं भी परिवर्तनशील हो जाऊंगा। जगत तो विनाशी है, उसका तो नाश हो जाता है, तो फिर तो परमात्मा को भी विनाशी मानना पड़ेगा, तो अविनाशी नहीं रहेगा, मरण धर्मा हो जाएगा। और उससे बिल्कुल अलग भी नहीं है। जैसे जल के बिना लहरें नहीं बन सकती हैं, तरंगें नहीं बन सकती हैं, तरंगों को बनाने वाला जल है, तरंगों में जल है और जल में तरंगे हैं, लेकिन तरंग जल नहीं है। क्योंकि यदि तरंग को ही जल मान लें तो तरंग तो बनती है और फिर मिट जाती है, तो फिर तो जल को भी मिट जाना चाहिए, लेकिन जल तो बना रहता है। तो जल किस में है? जल तरंगों में नहीं है, जल जल में ही है। परमात्मा किस में है? परमात्मा परमात्मा में ही है, संसार में नहीं है। संसार में नहीं है मतलब संसार से कहीं दूर दराज किसी स्थान में है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जब भगवान ने कहा मत स्थानी सर्वभूतानि, सब भूत मुझ में ही हैं, तो इसका मतलब परमात्मा में है, तो परमात्मा तो नज़दीक है ना। हम जब कहें कि तरंगे जल में ही हैं, तो जल से दूर तो नहीं है, लेकिन
जल तरंगों में ही केवल नहीं समा गया है, उनसे अतिरिक्त है जल। तो ऐसे परमात्मा ने जगत बनाया और जगत के कण कण में विराजमान भी है, लेकिन कण कण में विराजमान होते हुए भी उससे निर्लिप्त है। वरना तो दोष ये आएगा कि इस जगत के परिवर्तन होने से परमात्मा भी परिवर्तनशील होने लगेगा। तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि चलो परमात्मा जगत में नहीं है, लेकिन जगत तो परमात्मा में है ना, तो फिर जगत को परमात्मा में माने तो भी दोष आएगा। क्योंकि अगर सारा जगत परमात्मा के अंदर है तो परमात्मा तो कभी चेंज होता नहीं है, अविनाशी है। तो फिर तो ये सारा जगत भी अविनाशी होना चाहिए, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। परमात्मा तो ऐसा है कि वो सर्वत्र है, ऐसा नहीं है कि वो किसी स्थान पे है किसी स्थान पे नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं है, एक मनुष्य यहाँ है तो वो किसी दूसरे स्थान पे नहीं है, वहाँ उसका अभाव है। परमात्मा तो ऐसा है कि सारे जगत को एक ही साथ जानता है, सर्वज्ञ है। लेकिन मनुष्य तो ऐसा है जो उसके सामने है उसको जानता है, लेकिन आज दिल्ली में अभी क्या घटित हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं। तो अगर हम परमात्मा के स्वरूप वाले ही हो जाएं सारा संसार, तो संसार भी क्या हो जाएगा फिर, अविनाशी, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। सर्वज्ञ, फिर तो वो भी सर्ववेता बन जाएगा। तो ये तो ऐसा तो दिखता नहीं है प्रत्यक्ष में। तो इसलिए कहा है कि यद्यपि वो परमात्मा में है, लेकिन उसमें रहते हुए भी परमात्मा उससे निर्लिप्त रहता है। तो ये जैसे मैंने तरंग का उदाहरण दिया कि तरंग यद्यपि जल में है, जल से ही बनी है, लेकिन उससे जल उस तरंग से अलग भी है। अगर वो जल ही तरंग होती तो जल तो हमेशा बना हुआ है, तो तरंग भी हमेशा बनी रहनी चाहिए थी। अगर तरंग में जल है तो तरंग जब नष्ट हुई तो ये सारा जल भी नष्ट हो जाना चाहिए था, नष्ट तो नहीं हुआ। जैसे हम कहेंगे कि घड़े में मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा है, ये ऐसा प्रश्न है। तो घड़े में तो मिट्टी है, अगर हम ऐसा मानेंगे, मिट्टी मतलब परमात्मा, घड़ा मतलब संसार, तो फिर घड़ा टूटने के बाद भी वहाँ पर मिट्टी मिलनी चाहिए। बर्तन टूट गया, घड़ा टूट गया, तो वहाँ तो घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी तो रहती है, लेकिन घड़ा तो नहीं रहता है। अगर घड़ा और मिट्टी एक ही होते तो घड़ा टूटने के बाद फिर घड़ा भी रहना चाहिए था, तो वहाँ मिट्टी तो रहती है। तो मिट्टी किस में थी, मिट्टी घड़े में नहीं थी, मिट्टी मिट्टी में ही थी, इसलिए अब घड़ा नहीं रहा तो भी मिट्टी है। तो परमात्मा संसार में नहीं, परमात्मा परमात्मा में ही है। इसलिए जब संसार नष्ट भी हो जाता है तो भी परमात्मा रहता है, और जब संसार बना रहता है तब भी परमात्मा रहता है। तो ये थोड़ा इसमें वेदांत के सिद्धांत की झलक आती है। और आगे ये भी कहा, नैचे मत स्थानी भूतानी, ये सारे भूत मुझ में नहीं हैं। पश्य में योगम ऐश्वरम, ये मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो, सब मुझ में हैं सब मुझ में नहीं हैं। तो ये पहेली सी लगती है समझने वाले को, तो इसका इतना ही मतलब है कि वो संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त है और केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है। संसार का अस्तित्व तो लहर जैसे अस्थाई है, स्थाई नहीं है ये परमात्मा की तरह से, ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। तो ये इन दोनों सूत्रों में बताया गया है। भूतभृत न भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। भूतभृत, मैं इन सब भूतों का पालन तो करता हूँ, भूतस्थ, इनमें स्थित भी हूँ, लेकिन मम आत्मा भूत भावना, ये जो भूतों में भावना हो रही है ना, ये मेरा ही स्वरूप है। ये जो हम कह रहे हैं, ये संसार, ये सूर्य चंद्र आदि, ये जो हम अलग अलग भूतों की भावना कर रहे हैं, ये सब ईश्वर का ही रूप है। जल में जो तरंगें दिख रही हैं, हम कह रहे हैं वो तरंग देखो कितनी ऊंची आई, वो जल का ही स्वरूप है। तो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि परमात्मा के अलावा इस समस्त ब्रह्मांड में किसी और का अस्तित्व नहीं है।
संसार का अस्तित्व है, लेकिन वो परमात्मा से ही है, परमात्मा में ही है, और वो परिवर्तनशील है तरंगों की तरह से। तो लगता है कि शायद आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न बचेगा तो फिर भी इस पे चर्चा कर लेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।